हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का 34। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिस हुसैन और मिस्टर वांग 2 हफ्तों के बिजनेस ट्रिप से अब घर वापस आ गए थे। मिस हुसैन घर आते ही तो जान पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में मांडिक मेंशन दिखाया जाता है। जैसे ही यांग जी अपने पेरेंट्स को देखता है, वो दौड़ के जाकर अपनी माँ को गले लगाते हुए झूठ मूठ कर रोना शुरू कर देता है। मिसेस मांडी अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आकर उसे बिठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, मेरी बेटी क्यों रो रही है। मिस्टर मांडी भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। यांग जी अपने डांट को इग्नोर करते हुए कहते हैं, मम्मी, इप्पो मुझे 2 हफ्तों से इग्नोर कर रहा है। वो स्लट जान जो हमेशा इप्पो के साथ क्लिंजी होकर रह रहा है, जिसके वजह से पूरे स्कूल स्पेशली मेरे दोस्तों के सामने मुझे बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड लग रहा है। और चाहन तो मुझे बुली भी करता है, जिससे इप्पो भी उसी का ही सपोर्ट करता है। मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा असेम फील हो रहा है। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। ये कहकर वो रोने लगती है। मिसेस मांडी अपनी बेटी की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या ये वो ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है। वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने की कैसे कोशिश की। तुम उसकी फियेंसी हो और फिर वो बास्टर्ड हाउस बॉय, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की। थोड़ा सा वेट करो, मैं इस सब का डील कर लूँगा। मैं अभी ही सुसन को कॉल करके कहता हूँ कि वो जहान को ज़रूर लेसन सिखाए। मिसेस मांडी कॉल करने ही वाले थे कि यांग जी माँ को रोकते हुए कहती है, नहीं मामा, मैं चाहता हूँ मैं ही उसे पर्सनली लेसन सिखाऊँ, इसीलिए अब जल्दी से जल्दी ये शादी फिक्स कर दीजिए। प्लीज़ मामा, मुझे मेरा इबो चाहिए। प्लीज़ आप उनके पेरेंट्स से बात करके जल्दी से जल्दी शादी फिक्स कर दीजिए। मिस्टर मांडी जैसे ही अपनी बेटी की बात सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपना सारे लाते हुए कहते हैं, यांग जी इस तरफ देखो, तुम्हारे बातों से लग रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, वो तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर तुम उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो रहे हो। तुम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा ख़राब करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। बिना प्यार की शादी ज़्यादा दिन नहीं चलता। मेरी बात सुनो, हम लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे सूटेबल यंग मैन ढूंढ लेंगे जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा और वो तुमसे साथ शादी करके तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इब्बो को फोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर मिसेस मांडी और यांग जी दोनों ही मिस्टर मांडी को क्लियर देने लगते हैं। मिसेस मांडी चिल्लाते हुए कहते हैं, इस तरह नॉनसेंस बातें कैसे कर सकते हो। हमारी बेटी इबो से प्यार करता है और वो मस्ट इबो से शादी करेगा। ये कोई भी ज़रूरत नहीं है इबो उसे प्यार करे या फिर नहीं। एक बार शादी हो गया तो फिर इबो नेचुरली उसे प्यार करने लगेगा। ऊपर से इबो कोई गे नहीं है, वो बस थोड़ा सा कन्फ्यूज है, इसलिए वो यांग जी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। एक बार शादी हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारी बेटी गिव अप नहीं करेगा, वो इबो से ही शादी करेगा। आप बस मिस्टर वांग से कॉल करके ये बता दीजिए कि हम लोग शादी की बात करने के लिए उनके घर आने वाले हैं। अब मिस्टर मांडी अपने सारे लाते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। वो अपनी वाइफ अपनी बेटी के एटीट्यूड देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, मगर फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं कहते। वो जानते थे इन दोनों का समझाने का मतलब किस दीवार पर अपना सर ठोकना है, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते और मिस्टर वांग को कॉल करते हुए कह देते हैं कि वो डिनर पर उनके घर आने वाले हैं। इबो और यांग जी की साथ ही बात करने वाले हैं। यांग जी तो ये बात सुनकर जो कुछ देर पहले रो रही थी अब बस ब्रेक में बदल जाती है। कहती है, हाँ अब मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से जल्दी ये शादी फिक्स कर लीजिए। मैं उस बॉय की लाइफ को हेल बनाना चाहता हूँ। अब मैं नेक्स्ट मिसेस वांग बनने वाला हूँ, जो उस बुढ़िया का ओहदा है अब बस सब मेरा हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी मदर को तरफ देखने लगता है। अब हमें वांग मेंशन दिखाया जाता है। डिनर टाइम पर जहान उन सब के लिए खाना प्रिपेयर कर देता है। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर वांग, मिसेस सुसन और इब्बो
बैठे हुए थे और जहान सबको खाना सर्व कर रहा था। मिस्टर वांग कहते हैं, मैं भूल ही गया था। कुछ देर पहले मिस्टर मंडी का कॉल आया था। उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो कल डिनर पर आ रहे हैं और तुम सब खाना प्रिपेयर कर लेना। मिस हुसैन तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर ईपो जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो अपनी चॉपस्टिक को टाइटली पकड़ लेता है। जहान जो वहाँ पर खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुनता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे ही ईपो जहान की तरफ देखता है, उसका दिमाग तो काम भी नहीं करता। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जहान को किस तरह कंफर्ट करे। मिस हुसैन कहते हैं, जहान तुम इस पर अच्छा खाना बनाना, अपना बिहेव को अच्छा रखना। सारा डिशेस मेरे डॉटर इन लॉ की फेवरेट होना चाहिए। और ईपो तुम भी डिनर पर रेडी है ना? अगली बार की तरह इस बार कुछ भी मत करना। ईपो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, मामा मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं यांगजी से प्यार नहीं करता, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं उसे अपना वाइफ बनाना नहीं चाहता। आप मुझसे उसे शादी करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? ये मेरी शादी है, मुझे डिसाइड करना दीजिए कि मुझे किससे शादी करना है। और मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला, ये फाइनल है। मगर इस बार मिस्टर वांग ईबो पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ईबो तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तुम यांगजी से ही शादी करने वाले हो, जिससे तुम्हें मेरी सारी प्रॉपर्टी मिलेगा। नहीं तो इस घर से निकल जाओ। मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो मुझे डिसअपॉइंट करे। अपने बिहेव को ठीक रखो। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमें पता है कि हमारे बेटे के लिए क्या ठीक है या फिर नहीं। कल के डिनर के लिए तुम प्रॉपरली रेडी रहना। ईपो अपना चॉपस्टिक को नीचे गिराते हुए कहता है, आप दोनों मेरी लाइफ को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आप दोनों मेरी खुशियों को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। मैं ज़रूर यांगली से नहीं शादी करूँगा, नेवर। मिसेस मांडी बात को काटते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कौन है? तुम किसे शादी करना चाहते हो? अब सभी ईपो की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक जहान भी उसके मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, मगर ईपो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मिसेस हुसैन स्मित करते हुए कहते हैं, तुमने देखा तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम यांगजी से ही शादी करने वाले हो। ये फाइनल डिसीजन है। ये सारे वक्त जान अंदर से रो रहा था। उसे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि ईपो ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। इस पर वो रेडी था कि वो मिसेस हुसैन के हाथ में मार खाने के लिए, मगर वो ईपो को किसी दूसरे के साथ नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ मिसेस हुसैन जान की आंखों में देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा दर्द में है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यांगजी ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि एक बार ईपो से शादी करने के बाद वो इस बास्टर्ड बॉय जहान को इस घर से बाहर फेंकने में उसकी हेल्प करेंगे। अब डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जहान किचन रूम में जाकर सारा डिशेस वॉशेस करने लगता है और उसके बाद अपने रूम में आकर फ्लोर पर बैठते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है। क्यों गॉड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। इन 2 हफ्तों से हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे, मगर फिर से ही वो यांगजी के साथ डिनर करने के लिए एग्री कैसे हो गया? वो मेरे फीलिंग के साथ ऐसे क्यों खेल रहा है? वो क्यों नहीं समझ रहा है? मॉम, डैड, आप मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे कंफर्ट दे सके। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन दोनों को कैसे देख सकता हूँ? मैं कैसे जीऊँगा? सडनली ईपो आकर उसे गले लगा लेता है। जान रोते हुए कहता है, ईपो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी माँ ने देख लिया तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ईपो रोते हुए कहता है, लव प्लीज़ मुझसे इस तरह दूर भागना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे भी दर्द हो रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। मेरे पास एक सजेशन है, चलो हम दोनों भाग जाते हैं। जहान तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। भाग जाए? ये कैसे सोच सकता है? मैं इस तरह कैसे भाग सकता हूँ? और फिर मिस्टर वांग हमेशा मेरे साथ
नाइस बिहेव किए हैं, मैं उनके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं उनके बेटे को लेकर इस तरह भाग कैसे सकता हूँ? मैं उनके साथ बिट्रेट नहीं कर सकता। जान ईपो के फेस को पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, वो क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो? तुम्हें पता नहीं ये क्राइम है और तुम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भागने से कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें जन्म दिया है, तुमने कपड़े दिए हैं, तुम्हें बड़ा किया है। तुम इस तरह सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मुझे पता है मदर मुझे कभी भी लाइक नहीं करते, चाहे मैं जो भी करूं, मगर वो मुझे कभी भी लाइक नहीं करेंगे। मगर ईबो जान के बात को काटते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या? तुम क्या रेस्पेक्ट नहीं चाहते? बेबी मेरी तरफ देखो, वो लोग हमेशा तुम्हें हाउस बॉय की तरह ट्रीट किए हैं। वो तुम्हें कभी भी अपना बेटा क्लेम नहीं किया है। क्या तुम फ्री नहीं होना चाहते? तुम मेरे साथ नहीं रहने चाहते? एक बार हम दोनों शादी करने के बाद फिर घर वापस आएंगे। उस वक्त उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, वो मुझे एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे। एटलीस्ट वो यांगजी से शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं करेंगे। बेबी प्लीज़ मेरे साथ भाग चलो, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ पर रहे तो फिर वो मुझे यांगजी से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, हम दोनों को अलग कर देंगे। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। चैन साइलेंटली वो सीपो की तरफ देख रहा था। वो देख सकता था कि वो कितना ज़्यादा टूट गया है। नहीं वो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर मैं इस तरह नहीं कर सकता। मेरा प्यार इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करे, स्पेशली मेरे फादर को, जिसने हमेशा मुझे बेटा जैसा ही प्यार किया है, हमेशा मुझे प्यार दिया है। मैं उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ईपो इमिडिएटली जान को अपनी तरफ पकड़ते हुए कहता है, जान तो फिर मेरा क्या? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? जान रोते हुए कहता है, प्लीज़ यहीं पर रुक जाओ, हम लोग आगे साथ नहीं हो सकते। तुम देख सकते हो कि हम लोग साथ होने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आज के बाद से हम दोनों अलग हो जाते हैं। जान तो ये सारी बातें कह रहा था, मगर वो बहुत ज़्यादा दर्द में भी था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कहता है, नहीं बेबी तुम ऐसा मत कहो, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, चाहे तुम तुझसे कुछ भी कह दो, मगर मैं उस बीच से कभी भी नहीं शादी करने वाला, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मरते दम मैं तुम्हें ही प्यार करूँगा और किसी से भी नहीं। तुम इस तरह कहना बंद करो। जहान भी रोते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर हमारे लिए यही ठीक है। ये कहकर पोपो के हेयर, फोरहेड, चीक्स और फाइनली लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मगर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें यहीं के साथ नहीं देख सकता, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ हमेशा मैं तुम्हारे साइड ही रहूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईपो भी जान को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ से भी ज़्यादा। तुम मेरे सोल हो, मेरे सब कुछ हो। जान जान तुम इस तरह मत कहो, मैं एंजी से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। मैं अपने पेरेंट्स को कह दूंगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद मिसेस सुसन कहीं उन दोनों को पकड़ ना ले, तो फिर ईपो अपने रूम में चला जाता है। वो अपने बेड में बैठते हुए बस यही सोच रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए कि वो जान के बगैर नहीं रह सकता, वो उसे ही शादी करने वाला है। ये सोचते हुए उसे पूरी रात नींद नहीं आता। अब अगले दिन जान की नींद टूटता है। जब वो फ्लोर पर सोया हुआ था, उसके बेली में फिर से दर्द होने लगता है। वो धीरे धीरे उठते हुए बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और वो स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आकर किचन रूम में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वो काल की तरह मिसेस सुसन से फिर से मार नहीं खाना चाहता था, फिर से गालियाँ नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए जल्दी से जल्दी सभी के लिए खाना बनाने लगता है। जब वो
ब्रेकफास्ट बना रहा था कि एक फैमिलियर नोज आकर उसके नेक में बस रब कर रहा था। ईपो जैसे ही किचन रूम के अंदर आता है वो चारों तरफ देखता है। जैसे ही कोई नहीं है वो जान को पीछे से गला लगा लेता है। जान जान गुड मॉर्निंग। जब मैंने तुम्हारे रूम में चेक किया तुम वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए मुझे लगा तुम वहीं पर होगे। तुम्हारा बेली में अब दर्द तो नहीं हो रहा है? जान इमीडिएटली ईपो के हाथ को दूर करते हुए कहता है, वो तुम अब यहाँ पर नहीं कर सकते, स्पेशली जब मदर और फादर यहाँ पर हो। तुम्हें पता नहीं, अगर मामा ने ऐसा देख लिया तो वो दोनों पैर को तोड़ देंगे, मुझे मार डालेंगे। और फिर अगर पापा ने ऐसे देख लिया तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, तुम्हें फायर से खेलना नहीं चाहिए। ईपो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, मगर वो जान के डर को समझ भी पा रहा था कि उसके पेरेंट्स अगर देख लिए तो क्या होगा। मगर जब जान मेंशन करता है कि उसकी मदर उसे मारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जान जब ईपो को इस तरह गुस्सा होते हुए देखता है तो वो इमीडिएटली टॉपिक को चेंज करते हुए उसे किस करते हुए कहता है, वो अब तक तुम रेडी क्यों नहीं हुए हो? मैंने ऑलरेडी खाना फिनिश कर दिया है, जाकर रेडी हो जाओ, हमें स्कूल भी तो जाना है। ईपो के फेस में बड़ी सी स्माइल हो जाता है और वो चेंज करने के लिए चला जाता है। अब किचन में खाना बनाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सभी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मिस्टर वांग और मिसेस सुसन आते हैं, चैन बड़ी सी स्माइल देते हुए उन दोनों को ग्रीट करता है। मिस्टर वांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर मिसेस सुसन डिस्कस्टिंग से चैन को देखने लगते हैं और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ये वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। जैन सभी को खाना सर्व करते हुए बस उन लोगों का फिनिश करने का वेट कर रहा था। हिप्पो बीच बीच में अपनी मम्मा को देखता है और जैसे ही उसकी मम्मा कहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो वो जान को फ्रांकिस देता है। जान तो बहुत ज़्यादा ब्लश होते हुए अपनी फेस को छुपाने लगता है। मिस हुसैन गुस्से से बस उन दोनों की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं, तुम स्लॉट, अगर तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस किया ना तो फिर मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। मेरी नज़र बस तुम दोनों की तरफ है। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है, ईपो वहाँ से जाने ही वाला था कि मिस्टर वांग उसे रोकते हुए कहते हैं, ईपो आज रात तुम्हारी शादी की बात करने के लिए मिस्टर मंडे और उनकी फैमिली आ रहे हैं, इसीलिए तुम शाम को जल्दी वापस आ जाना। और जान तुम भी। ईपो क्विकली बात काटते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। डैड, मैंने कह दिया, ये क्लियर है कि मैं यांगजी से नहीं शादी करने वाला। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं उस बीच को प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं उसे शादी नहीं करने वाला। मैं सुसन अब ईपो पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम झूठ कह रहे हो, तुम श्योर यांगजी से ही शादी करने वाले हो? नहीं तो इसकी सज़ा कोई दूसरे को मिलने वाला है। ईपो अपनी मामा की बातें समझ जाता है। वो जान की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और वो अपनी चेयर को किक करते हुए फ्रस्ट्रेशन से वहाँ से बाहर चला जाता है। मिस्टर वांग अपने बेटे को इस तरह देखकर वो अपनी वाइफ तरह देखते हुए कहते हैं, सुसन, तुम्हें नहीं लगता हम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं? अगर वो यांगजी से शादी नहीं करना चाहता तो फिर हमें उसे यहीं पर ही रोक देना चाहिए। मगर मिस सुसन अपने हस्बैंड की बात को काटते हुए कहते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं, वो ज़रूर यांगजी से शादी करने वाला है और ये फाइनल डिसीजन है। और छान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हुए हो? क्या तुम मुझे गाली सुने बिना तुम्हें चैन नहीं आता? यू बास्टर्ड, यू बीच, यहाँ से निकलो। जान तो वहीं से कहीं पर गायब भी हो जाता है। मिस्टर वांग अपनी वाइफ पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम किसी का गुस्सा किस पर उतारे हो? अपना बेटे का गुस्सा उस पर क्यों उतारे हो? तुम बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे। वो मन में कहते हैं, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? एक बार मुझे पता चल जाए, ट्रस्ट मी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा।
मैं तुझे तो तेरे पेरेंट्स के पास भेज दूँगा।